श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी की सहायता करना सबसे पवित्र मानवीय कार्य है। जब कोई व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए काम करता है तो वह केवल दूसरों के जीवन में उजाला नहीं लाता, बल्कि अपने हृदय में भी करुणा और अच्छाई की ज्योति प्रज्वलित करता है। देने की खुशी लेने की खुशी से कहीं अधिक गहरी और स्थायी होती है। श्री कृष्ण बताते हैं कि आपके शब्द आपके चरित्र का प्रतिबिंब हैं। यदि आपकी वाणी मधुर, स्पष्ट और सत्यपरक है तो लोग आपको सुनते ही नहीं बल्कि महसूस भी करते हैं। ऐसी भाषा बोलें जो दूसरों के दिल को चोट न पहुंचाए बल्कि उन्हें प्रेरणा, साहस और आश्वासन दे। वे कहते हैं कि आपका शरीर आपका मंदिर है और आप उसके संरक्षक हैं। इसे सम्मान देना, सही भोजन, पर्याप्त विश्राम और सकारात्मक विचार देना केवल स्वास्थ्य की बात नहीं बल्कि आत्मसम्मान का भी प्रतीक है। आत्म देखभाल स्वार्थ नहीं बल्कि आवश्यक है। ऊर्जा हमेशा आपके ध्यान के साथ बहती है। यदि आपका ध्यान निराशा, कमी या नकारात्मकता पर है तो आपकी ऊर्जा भी वहीं अटकी रहेगी। लेकिन यदि आपका ध्यान संभावनाओं, अवसरों और सुंदरता पर केंद्रित है तो यह आपकी ऊर्जा को फैलने और जीवन को ऊंचा उठाने में मदद करेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि आपकी यात्रा अनोखी है, इसे दूसरों के मानकों से न तौलें। आपकी राह केवल आपके लिए बनाई गई है। आपके अनुभव, आपकी समझ और आपकी सीख इसे अद्वितीय बनाती है। अपनी यात्रा का सम्मान करें, यह दिव्यता से भरी हुई है। जब आप अपने मन में शांति बनाए रखते हैं तभी दुनिया की राहें स्पष्ट होती हैं। मौन के क्षणों में जो उत्तर मिलते हैं वे बेहद शुद्ध होते हैं। अपने भीतर के ज्ञान पर भरोसा करें, यह कभी आपको धोखा नहीं देगा। श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि सच्ची शक्ति हाथों की ताकत में नहीं बल्कि भावनाओं पर नियंत्रण में है। जो व्यक्ति क्रोध को रोकता है वह किसी भी संघर्ष में विजयी हो सकता है। अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करना आपको परिस्थितियों से ऊपर उठाता है। जीवन में लालच, ईर्ष्या, डर या अहंकार जैसी चीजें आपको गलत दिशा में मोड़ सकती हैं। लेकिन जो व्यक्ति हर प्रलोभन के भीतर अपनी कमजोरी को पहचानता है वही अपने जीवन को नियंत्रित कर सकता है। आत्म जागरूकता वह ढाल है जो अंदर की अशांति को बाहर फैलने से रोकती है। कई बार आपको लगेगा कि आप अकेले हैं और कोई आपकी मेहनत या संघर्ष को नहीं समझता। यह अकेलापन कमजोरी नहीं बल्कि आपके वास्तविक निर्माण का समय है। यही समय है जब आप अपनी आत्मा के गहरे स्तर से परिचित होते हैं और अपने सच्चे स्वरूप को पहचानते हैं। जो व्यक्ति हमेशा हर बात अपने पक्ष में चाहता है वह निराशा ढूंढता है। लेकिन जो यह मान लेता है कि जीवन हमेशा उसकी इच्छाओं का पालन नहीं करेगा वह बुद्धिमत्ता ढूंढता है। हर अनुभव हमें कुछ सिखाता है। शिकायती मन दुख पाता है, स्वीकार करने वाला मन सीखता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बुद्धिमानी का अर्थ अधिक जानना नहीं बल्कि अपने ज्ञान के अहंकार से मुक्त होना है। यही सच्ची समझदारी और जीवन की वास्तविक ताकत है। जो व्यक्ति अपने ज्ञान को अंतिम सत्य मानकर नहीं बैठता और लगातार सीखता रहता है वह जीवन में हमेशा विनम्र और संतुलित रहता है। विनम्रता वह गुण है जो मनुष्य को उस ऊंचाई तक पहुंचाता है जहां उसे दूसरों को नीचा दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सपने तभी सच में आकार लेते हैं जब आप उनके लिए त्याग और मेहनत करने को तैयार होते हैं। सपने केवल कल्पना नहीं होते बल्कि परिश्रम, धैर्य और तपस्या में ढलते हैं। यदि आप अपने सपनों के लिए असुविधाओं को सहने को तैयार नहीं हैं तो वह केवल इच्छाएं रह जाती है, वास्तविक लक्ष्य नहीं। आपका स्वभाव ही आपका भविष्य तय करता है। जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी विनम्र और आशावान रहता है वही जीवन की परीक्षा में सफल होता है। लोग आपकी उपलब्धियों को भले ही भूल जाएं, लेकिन आपका व्यवहार और संवेदनशीलता उन्हें हमेशा याद रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर संबंध और हर अनुभव आपको कुछ सिखाने आता है। कुछ लोग प्रेम सिखाते हैं, कुछ धैर्य, कुछ दूरी और संतुलन। कुछ केवल इसलिए आते हैं ताकि आपका हृदय विस्तृत हो सके और कुछ इसलिए कि आप अपनी सीमाओं को पहचान सकें। जीवन में जो कुछ खोता है वह कभी वास्तव में आपका नहीं था और जो आपके पास रहता है वही वास्तव में आपका है।
इस सच्चाई को समझने पर मन की बेचैनी स्वीकृति में बदल जाती है। संघर्ष जीवन का शिक्षक है। आसान राह आपको विकसित नहीं करती। कठिनाइयां आपकी क्षमता को बढ़ाती हैं और कष्ट चेतना को जागृत करते हैं। जो व्यक्ति संघर्ष से सीखता है वही सफलता को अपने जीवन का प्राकृतिक फल पाता है। अपनी ऊर्जा को उन बातों में व्यर्थ न लगाए जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते। केवल उन कर्मों पर ध्यान दें जो आपके विकास में योगदान देते हैं, न कि उन लोगों पर जो केवल आपको विचलित करना चाहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आप अधिक सुनते हैं और कम बोलते हैं तो आपकी समझ और ज्ञान गहरा होता है। बोलने से ज्ञान प्रसारित होता है, पर सुनने से यह संचित होता है और जीवन में सही समय पर निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। अतीत में फंसकर जीना वर्तमान की रोशनी को खो देना है। स्मृतियां सुंदर होती हैं, लेकिन यदि आप वहीं रुक जाते हैं तो जीवन की प्रगति रुक जाती है। वर्तमान में जीना सीखना आवश्यक है, क्योंकि यही वह समय है जब हर क्षण जीवंत और पूर्ण होता है। कभी कभी जो चीज आपको खोई हुई लगती है वही वास्तव में आपके लिए बोझ से मुक्ति है। जीवन में रिश्तों, आदतों या परिस्थितियों का छूटना आपके विकास के लिए अवसर लाता है। हर खोना नए अवसरों के द्वार खोलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आप अपने मन में स्वयं के प्रति प्रेम और आदर पैदा कर लें तो दुनिया का व्यवहार आपको कम प्रभावित करेगा। आत्मसम्मान वह कवच है जिसे बाहरी नकारात्मकता भेद नहीं सकती। जो स्वयं का सच्चा मित्र है वह कभी अकेला नहीं होता। आपके विचार आपके भविष्य के बीज हैं। यदि आप भीतर सकारात्मकता विकसित करेंगे तो बाहरी वास्तविकता भी उसी के अनुसार रूप लेगी। जब आपके इरादे महान होते हैं तो आपके कदमों में अदृश्य साहस आता है और आप कठिन निर्णय आसानी से लेने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्षमा करना केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि स्वयं के लिए भी जरूरी है। मन में रंजिश रखना ऐसा है जैसे आप खुद को चोट पहुंचा रहे हों। क्षमा मन को मुक्त करती है और मुक्त मन ही वास्तविक खुशी का अनुभव। लोग अक्सर पूछते हैं, क्या तुम सच में यह कर पाओगे? और कभी कभी तुम्हारे अपने भीतर भी यही सवाल उठता है। लेकिन वही व्यक्ति इतिहास रचता है जो उस अंदरूनी संदेह को अपने कदमों की आवाज में बदल देता है। चाहे शुरुआत कितनी भी छोटी क्यों ना हो, यदि तुम लगातार आगे बढ़ते रहो तो एक दिन बड़ी सफलता तुम्हारे सामने झुककर खड़ी मिलती है। जीवन में हर व्यक्ति और हर मुलाकात किसी उद्देश्य के साथ आती है। कुछ लोग प्रेरणा देते हैं, कुछ चेतावनी देते हैं और कुछ मूल्यवान सबक सिखाते हैं। संघर्ष से गुजरने वाले सिखाते हैं कि दृढ़ता क्या होती है, जबकि छल करने वाले हमें सावधानी का पाठ पढ़ाते हैं। किसी से नफरत करना व्यर्थ है, क्योंकि हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन में शिक्षक का कार्य करता है। कभी कभी मन थक जाता है, शरीर आराम की मांग करता है और इरादा कमजोर पड़ जाता है। तब एक धीमी आवाज उठती है जो कहती है, बस थोड़ा और। यही थोड़ा और आगे बढ़ना अक्सर विजय का रास्ता खोल देता है। हार अक्सर वहां होती है जहां लोग केवल एक कदम पहले रुक जाते हैं। इसलिए बस चलते रहना सीखो, मंजिल अपने आप खुलती चली जाएगी। सफलता से अधिक महत्वपूर्ण है आंतरिक शांति। बहुत से लोग शिखर पर पहुंचते हैं पर भीतर से खाली, बेचैन और असंतुष्ट रहते हैं। सच्ची उपलब्धि वह है जो आत्मा को संतोष दे। उन्नति वह होती है जो स्थिरता देती है, न कि अशांति। यह तभी संभव है जब आप अपने लक्ष्यों को आत्मा के उद्देश्य से जोड़ लें। अपनी राय रखते समय विनम्रता महत्वपूर्ण है। अहंकार से कही गई सच्चाई भी कटु लग सकती है, जबकि करुणा और समझदारी से कही गई बात आसानी से स्वीकार की जाती है। भाव वही संदेश को शक्ति और प्रभाव देता है। अच्छाई करने वाले को तुरंत मान्यता नहीं मिलती, लेकिन उनका प्रभाव लंबे समय तक रहता है। किसी दुखी हृदय को सांत्वना देना, किसी अजनबी को मुस्कान देना, बिना अपेक्षा मदद करना, ये छोटे कर्म जीवन में प्रकाश बन जाते हैं और वह प्रकाश अंततः तुम्हारे पास लौट कर आता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कांटों से भरी राह ही अंततः फूलों का बगीचा बनाती है। वह दर्द, वह कठिनाइयां और वह धैर्य जो तुम सीखते हो
अंत में तुम्हें मजबूत और संतुलित बनाते हैं। यदि मार्ग कठिन लगे तो मुस्कुराओ, क्योंकि इसका मतलब है कि आगे कुछ महान लिखा है। तुम्हारे पास आज जो है वह महत्वपूर्ण नहीं है। असली महत्व यह है कि तुम क्या बांट सकते हो। कोई धन बांटता है, कोई ज्ञान, कोई समय। जो भी तुम्हारे पास है उसे देने की क्षमता ही तुम्हें विशिष्ट बनाती है। देना हमेशा पाने की दिशा में पहला कदम होता है। जो व्यक्ति खुद से प्रेम करना सीख जाता है वह दूसरों की कमी देखकर परेशान नहीं होता। जो अपने भीतर के घाव समझता है वह दूसरों के क्रोध और कमजोरी को सहानुभूति से देख पाता है। आत्मसमझ ही दया का स्रोत है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा मूल्य तुम्हारी चुप्पियों में छिपा होता है। जब तुम अपमान का उत्तर नहीं देते, आलोचना के बीच शांत रहते हो और बिना शोर किए आगे बढ़ते रहते हो, यही मौन शक्ति बहुतों पर भारी पड़ती है। रात का अंधेरा चांद को रोक नहीं पाता, बल्कि उसे और चमकदार बनाता है। वैसे ही कठिनाइयां तुम्हारी संभावनाओं को नहीं छुपाती, बल्कि उन्हें उजागर करती हैं। जिस दिन तुम अपने संघर्षों को अपने विरोधी नहीं बल्कि साथी समझने लगोगे, उसी दिन जीत तुम्हारी। ईमानदारी वह कला है जो कठिन फैसलों में प्रकट होती है। कभी कभी सत्य बोलना तुम्हारे लिए चुनौतीपूर्ण और नुकसानदेह लग सकता है, लेकिन यही सत्य तुम्हें उस व्यक्ति में ढालता है जिस पर तुम स्वयं गर्व कर सको। जब रात को सिर तकिया छूता है और मन को शांति मिलती है, वह केवल सच्चे जीवन के प्रयासों की देन होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि असली बदलाव हमेशा बाहर से नहीं आता, यह भीतर से उठता है। जब तुम दुनिया से बदलाव की अपेक्षा करना बंद कर देते हो और खुद को बदलना शुरू कर देते हो, तभी दिखाई देने वाले परिणाम भी बदलने लगते हैं। तुम्हारा आंतरिक विकास धीरे धीरे तुम्हारी बाहरी वास्तविकता बन जाता है। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। यह न केवल सबक देता है बल्कि परीक्षा भी लेता है। यह सही समय पर सही लोगों को तुम्हारी जिंदगी में लाता है और गलत लोगों को दूर कर देता है। तुम्हें बस उस पर भरोसा करना है और जो घट रहा है उसे सहजता से स्वीकार करना है। धैर्य निष्क्रिय प्रतीक्षा नहीं बल्कि सक्रिय विश्वास है। यह मान लेना है कि ब्रह्मांड तुम्हारे प्रयासों को देख रहा है और तुम्हें फल देने की तैयारी कर रहा है। जब तुम अपनी इच्छा शक्ति और अपने निर्णयों को जोड़ लेते हो, तब तुम्हारा मार्ग स्पष्ट और अटल हो जाता है। तुम बहाव में नहीं बहते बल्कि स्वयं अपना मार्ग बनाते हो। यही आत्मनिर्णय की शक्ति तुम्हें विशेष बनाती है। अपनी प्रगति की तुलना दूसरों से मत करो। हर व्यक्ति अपनी गति और समय में अपने अनुभवों को पाता है। तुलना केवल अपने कल के स्वरूप से करो, यही सच्ची उन्नति है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मूल्यवान वही बनता है जो स्वयं को निरंतर निखारता है, चाहे ज्ञान, कौशल या चरित्र। जो व्यक्ति सीखना नहीं छोड़ता वह कभी ठहरता नहीं, वह लगातार विकसित होता रहता है। यही विकास तुम्हें असाधारण बनाता है। जीवन एक संवाद है। जो तुम दुनिया से कहते हो वह कम महत्वपूर्ण है, जो तुम स्वयं से कहते हो वही सबसे निर्णायक है। यदि यह आत्मसंदेश सकारात्मक और प्रेरक हो तो तुम्हारे कदम साहसी और ठोस बनते हैं। हर क्षण कृतज्ञता महसूस करना सीखो। जो मिला उसका आभार, जो नहीं मिला उसका धैर्य और जो मिलेगा उसका विश्वास। यही दृष्टिकोण जीवन को शांत, संतुलित और आनंदमय बनाता है। खुशी बाहर नहीं, तुम्हारे नजरिए में होती है। सफलता कोई अचानक घटने वाली घटना नहीं है, बल्कि छोटे छोटे लगातार प्रयासों का परिणाम है। आज का एक छोटा प्रयास कल की प्रगति बनता है और धीरे धीरे यही क्षण मिलकर बड़ी उपलब्धि बनाते हैं। परिणाम की चिंता छोड़कर बस हर दिन थोड़ा आगे बढ़ो। समय स्वयं तुम्हारे लिए रास्ता खोलता जाएगा। कभी कभी ऐसा लगे कि दुनिया तुम्हें नहीं समझ रही। जो तुम महसूस करते हो और जो बनना चाहते हो उसे गलत ठहराया जा रहा है। ऐसे समय में अपने आप को साबित करने के लिए शोर मत करो। शांतिपूर्वक अपने मार्ग पर चलते रहो। समय सबसे बड़ा गवाह है। जो अभी तुम्हें नहीं समझ पा रहे वही एक दिन सम्मान के साथ तुम्हारे सामने झुकेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि अवसर हमेशा आते हैं, लेकिन वे अक्सर चुनौती के रूप में छिपे रहते हैं। जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी संभावनाओं को देखता है
वही सच्चा विजेता बन। सुविधा क्षेत्र से बाहर कदम रखने का साहस ही नई संभावनाओं के द्वार खोलता है। असली सच्चाई यह है कि कोई भी तुम्हारे व्यक्तिगत अनुभव और दर्द को पूरी तरह नहीं समझ सकता। यह केवल तुम्हारी यात्रा का हिस्सा है। लेकिन इस दर्द को कमजोरी में बदलने की बजाय इसे अपनी शक्ति बनने दो। जो घाव समय के साथ भरते हैं वही हमारे चरित्र में गहराई जोड़ते हैं। जब लक्ष्य बड़ा और स्पष्ट हो तो छोटे छोटे विचलन महत्व खो देते हैं। जो अपनी दृष्टि में स्थिर है उसका फोकस अडिग रहता है। लोग चाहे कुछ भी कहें, अच्छा या बुरा, तुम्हारा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। इसी निरंतरता से इतिहास बदलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरों को समझाने की कोशिश में खुद को थकाना व्यर्थ है। जो तुम्हें समझना चाहते हैं वे संकेतों से समझेंगे, और जो नहीं चाहते उन्हें शब्दों से भी समझाना मुश्किल है। इसलिए अपनी ऊर्जा व्यर्थ शब्दों पर खर्च करने की बजाय उसे कर्मों में बदलो। कर्म ही सबसे स्पष्ट भाषा है। जो व्यक्ति अपनी असफलताओं को स्वीकार करने का साहस रखता है वही अपनी सफलताओं का निर्माता बनता है। दोष दूसरों पर डालना आसान है, लेकिन जिम्मेदारी स्वयं पर लेना सच्ची जीत है। हर गलती में एक सीख छिपी होती है, उसे समझो और आगे बढ़ो। कभी राह बीच में खत्म होती नजर आती है और लगता है कि आगे कोई रास्ता नहीं है। ऐसे समय में धैर्य बनाए रखना ही सबसे महत्वपूर्ण कदम होता है। अक्सर वही मार्ग खुलता है जहां पहले कोई नहीं गया। स्थिर रहो, लेकिन रुको मत। अगला कदम बस थोड़ा आगे है। तुम्हारी नियति तुम्हारे निर्णयों का प्रतिबिंब होती है। छोटे छोटे चयन, किससे बात करनी है, क्या सुनना है, किस पर भरोसा करना है, यही तुम्हारी दिशा तय करते हैं। सचेत निर्णय लो। अपनी आत्मा की आवाज को बाहरी शोर से दबने मत दो। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी की प्रशंसा तुम्हें अहंकार की ओर ले जा सकती है और किसी आलोचना से आत्मसंदेह हो सकता है। लेकिन जो व्यक्ति इन दोनों से ऊपर उठकर भीतर स्थिर रहता है वही सच्चा संतुलित जीवन जीता है। संतुलन भीतर की बुद्धि से आता है, बाहर की राय से नहीं। सोचो, जो चीज तुम्हें क्रोधित करती है क्या वह वास्तव में इतनी महत्वपूर्ण है? क्रोध ऊर्जा को नष्ट करता है, जबकि शांति उसे सुरक्षित रखती है। जब तुम प्रतिक्रिया देने के बजाय निरीक्षण करना सीखते हो तो जीवन सरल हो जाता है। ताकत तब आती है जब तुम यह समझते हो कि मैं अकेला हूं, फिर भी सक्षम हूं। दूसरों का साथ सहारा है, लेकिन वास्तविक मजबूती तुम्हारी स्वनिर्भरता में है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी चाहतों का बोझ कभी दूसरों पर मत डालो। जो तुम चाहते हो उसे स्वयं प्राप्त करो। जो बनना चाहते हो उसकी राह स्वयं बनाओ। जीवन तुम्हारा व्यक्तिगत दायित्व है, किसी और का नहीं। यही सोच तुम्हें स्वतंत्र बनाती है। समझ अक्सर देर से आती है, लेकिन वह समय पर ही आती है। जीवन तब उत्तर देता है जब तुम ग्रहण करने के लिए तैयार होते हो। परिपक्वता का समय निर्धारित नहीं, वह अनुभव से आती है। खुशियों को सहेजने की कला बड़ी चीजें पाने में नहीं, बल्कि साधारण क्षणों में सुंदरता देखने में है। किसी की मुस्कान में, सुबह की ताजी हवा में, या अपने अस्तित्व की आभा में। यही असली आनंद है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट कर लेते हो तो जीवन अपने आप संतुलित और व्यवस्थित होने लगता है। सबसे जरूरी है कि तुम अपना समय उन गतिविधियों में लगाओ जो तुम्हारे मानसिक विकास और शांति में योगदान दें। शोर से दूरी और अर्थ से निकटता ही जीवन का असली सार है। कभी भी अपने सपनों की सीमा मत तय करो। अपनी मेहनत का दायरा बढ़ाओ। यदि तुम्हें बड़े सपने देखने की स्वतंत्रता है तो उन्हें पूरा करने की क्षमता भी तुम्हारे भीतर मौजूद है। बस विश्वास बनाए रखो और अपने अंदर की संभावनाओं पर भरोसा करो। जब बाकी दुनिया शक करे, तुम्हारा साहस तुम्हारा असली साथी बनकर हर मुश्किल में तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुनिया कभी तुम्हें छोड़ सकती है, कभी कोई तुम्हें पूरी तरह नहीं समझेगा, फिर भी साहस तुम्हें उठकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। यही वह आंतरिक आवाज है जो जीवन का संगीत बनाती है। असली ज्ञान यह है कि हर क्षण तुम दो रास्तों के बीच खड़े होते हो, डर या विश्वास। जो व्यक्ति विश्वास चुनता है
वह बढ़ता है। डर केवल रोकता है, लेकिन विश्वास उड़ान भरने की शक्ति देता है। कुछ सपने शांत होते हैं जो दूसरों को दिखाई नहीं देते, पर वे भीतर गहराई में जलते रहते हैं। ये सपने तुम्हें याद दिलाते हैं कि तुम इससे भी बड़ी चीजों के लिए बने हो। जब तुम इन शांत सपनों को सुनना शुरू करते हो तो बाहरी दुनिया की आवाज फीकी पड़ जाती है। यही आत्मबल का असली जागरण है। दुनिया तुम्हें उतना ही सीमित कर सकती है जितना तुम स्वयं को सीमित मानते हो। यदि मन का द्वार खुला है तो अवसर हर दिशा से दिखाई देंगे। जब दृष्टि विस्तृत होती है तो वही परिस्थितियां जो दूसरों के लिए बाधा हैं, तुम्हारे लिए सीढ़ियां बन जाती हैं। तुम्हारे भीतर एक अद्भुत शक्ति है जो तुम्हें सबसे कठिन समय में भी उठाकर खड़ा कर सकती है। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को समझता है वह दूसरों की भावनाओं का आदर करना भी जानता है। संवेदनशील होना कमजोरी नहीं, बल्कि मानवता की गहराई है। जो दिल महसूस करना जानता है वह दिल जीतना भी जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि रास्ते में भ्रमित होने का अनुभव कभी कभी जरूरी होता है। यही भ्रम तुम्हें सही दिशा में मोड़ता है। अगर जीवन हमेशा स्पष्ट होता तो खोज समाप्त हो जाती, और बिना खोज के विकास संभव नहीं। देर से मिलने वाला परिणाम असफलता नहीं, बल्कि तैयारी है। जीवन अक्सर कुछ चीजें थोड़ी देर बाद देता है ताकि तुम उसे संभालने के लिए तैयार हो जाओ। विलंब नकार नहीं, बल्कि किसी बड़ी स्वीकृति का संकेत है। सत्य बोलना आसान है, लेकिन इसे जीना कठिन। सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अक्सर अकेला महसूस करता है। वही अकेलापन उसे भीतर की मजबूती देता है। स्वयं के प्रति ईमानदार होना सबसे बड़ी नैतिक जीत है। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारा मूल्य किसी और पर निर्भर है। अगर भीतर आत्मसम्मान है तो कोई भी परिस्थिति या संबंध उसे छीन नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि सीखने का मन हमेशा युवा रहता है। जिज्ञासा मन को जीवंत बनाए रखती है। जो मन प्रश्न पूछता है वही उत्तरों की दुनिया बनाता है। अपने अतीत को पढ़ो, लेकिन उसमें अटक कर समय गंवाओ मत। स्मृतियां मार्गदर्शक होती हैं, कैद करने वाली नहीं। जो व्यक्ति अपने बीते कल से मुक्त होता है वह वर्तमान को पूरी तरह। तुम्हारी चुप्पी भी संदेश देती है। कभी यह शांति का प्रतीक होती है, कभी शक्ति का, और कभी आत्मसम्मान का। हर स्थिति में शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। कई बार मौन ही अधिक प्रभावशाली साबित होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सीखो कब लड़ना है और कब पीछे हटना है। हर संघर्ष में कूदना जरूरी नहीं। जीत हमेशा आगे बढ़ने में नहीं होती। कभी कभी समझदारी यह होती है कि स्थिति को समझकर कदम पीछे ले लो। यही वास्तविक बुद्धिमत्ता है। चिंता भविष्य को नहीं बदलती, लेकिन वर्तमान को कमजोर जरूर कर देती है। जब तुम अपनी ऊर्जा तैयारी और कर्म में लगाते हो तो भविष्य अपने आप बेहतर बनने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ वादे केवल शब्दों में नहीं, बल्कि कर्मों और इरादों में किए जाते हैं। यदि तुम्हारा इरादा सच्चा है तो वह तुम्हारे व्यवहार में झलकता है। दुनिया पर असर शब्दों से नहीं, कर्मों से पड़ता है। कभी कभी बस रुककर गहरी सांस लो और आसमान को देखो। जीवन केवल भाग दौड़ नहीं है, यह अनुभव, संवेदना और अस्तित्व की सुंदरता भी है। व्यस्तता के बीच विराम लेने का आनंद लेना सीखो। तुम्हारी पहचान तुम्हारे विचारों से बनती है और विचार तुम्हारी संगति से। सही लोगों के साथ रहो जो तुम्हें प्रेरित करें और तुम्हारी क्षमताओं को देख सकें। संगति आत्मा का वातावरण होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी का कठोर व्यवहार उसके व्यक्तित्व का प्रतिबिंब है, तुम्हारे मूल्य का नहीं। जो व्यक्ति भीतर असंतुलित है वह बाहर अशांति फैलाता है। इसे समझना तुम्हें मुक्त करता है। अक्सर हम अज्ञात से डरते हैं, लेकिन जब उसका सामना करते हैं तो पता चलता है कि वह उतना खतरनाक नहीं था जितना हमने सोचा था। मन का भय सबसे बड़ा भ्रम है, जबकि वास्तविकता अधिक सरल होती है। सच्चा जीवन प्रेम, करुणा, धैर्य और सत्य से बनता है। ये चार गुण मनुष्य को अद्वितीय बनाते हैं और इन्हीं में जीवन की वास्तविक सुंदरता निहित है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसकी दृढ़ता है। इच्छा तो सभी में होती है,
लेकिन जो व्यक्ति हर दिन मेहनत करता है, कठिनाई स्वीकार करता है और फिर उठकर आगे बढ़ता है, वही अपने लक्ष्य का वास्तविक स्वामी बनता है। जब राह कठिन लगे, याद रखो कि चुनौतियां तुम्हें रोकने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आई हैं। जो व्यक्ति कठिनाइयों में टिकता है, उसे कोई तूफान हिला नहीं सकता। सच्चा आत्मविश्वास तब आता है जब तुम अपनी कमियों को स्वीकार कर उनसे सीखते हो। खुद को निरंतर सुधारते रहना एक अभ्यास है, और जो व्यक्ति इस सुधार में आनंद पाता है, उसकी सीमाएं खुद ब खुद टूटने लगती हैं। तुम्हारे जीवन में जो अवसर अभी तक नहीं आए, इसका कारण यह नहीं कि दुनिया ने रोका, बल्कि इसलिए कि तुम्हें अभी उनके लिए तैयार होना था। कभी कभी जीवन प्रतीक्षा करवाता है ताकि प्रत्याशा धैर्य में बदल जाए, और जब सही समय आता है, तुम अवसर को समझदारी और धैर्य के साथ संभाल पाते हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देता है, वह अपनी आंतरिक शांति खो देता है। जीवन की समझ यह है कि कब बोलना है, कब चुप रहना है और कब केवल मुस्कान से उत्तर देना है। जब तुम दूसरों की प्रतिक्रियाओं से प्रभावित होने की आदत छोड़ देते हो और अपनी प्रतिक्रिया चुनना सीखते हो, तब मानसिक स्वतंत्रता हासिल होती है। तुलना जीवन की सबसे बड़ी जहर है। जब तुम खुद को दूसरों की उपलब्धियों या क्षमताओं से मापते हो, तो अपने अनोखे मूल्य को अनदेखा कर देते हो। याद रखो, तुम्हारी दौड़ किसी और से नहीं, बल्कि अपने पुराने स्वरूप से है। आज से बेहतर बनने का प्रयास ही वास्तविक प्रगति है। क्षमा केवल कमजोरों का गुण नहीं, बल्कि महान आत्माओं की पहचान है। जब तुम किसी को माफ करते हो, तो उसके दोष को मिटाते नहीं, बल्कि अपने मानसिक बोझ को हल्का करते हो। क्षमा भीतर की ऊर्जा को मुक्त करता है और आगे बढ़ने की राह खोलता है। सच्ची उपलब्धि तब मिलती है जब तुम समझ जाओ कि तुम्हारी खुशी किसी के निर्णय, शब्द या स्वीकृति पर निर्भर नहीं है। जब आनंद भीतर से आता है, तो कोई तुम्हें दुखी नहीं कर सकता और न ही कोई इसे चुरा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि संयम का मतलब दबाना नहीं, बल्कि दिशा देना है। भावनाएं और इच्छाएं उठेंगी, लेकिन उन्हें बिना सोचे समझे बहाना मूर्खता है। जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा और उत्साह को सही उद्देश्य में लगाता है, वही असली चमत्कार हासिल करता है। सफलता कोई अचानक घटने वाली घटना नहीं, बल्कि निरंतर सुधार और छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम है। प्रत्येक दिन थोड़ा बढ़ना, थोड़ा सीखना और थोड़ी स्थिरता रखना ही वास्तविक प्रगति है। छोटे कदमों की दृढ़ता अंततः बड़े परिणाम का निर्माण करती है। विचार बीज की तरह होते हैं। जो तुम मन की मिट्टी में बोते हो, वही जीवन में फलते फूलते हैं। नकारात्मकता, शिकायत और संशय से जीवन कड़वा हो जाता है, जबकि विश्वास, आशा और आभार से शांति और प्रेरणा बढ़ती है। अपने विचारों की रक्षा करना अपने भाग्य की रक्षा करने के समान है। कभी कभी हारना भी जीत का हिस्सा है। असफलता यह सिखाती है कि क्या काम नहीं करता और सही रास्ते की ओर ले जाती है। जो व्यक्ति असफलता से भागता है, वह विकास से दूर रहता है। हार को स्वीकार कर उससे सीखना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मौन की शक्ति अक्सर दुनिया द्वारा मूर्खता समझी जाती है, लेकिन जो व्यक्ति अंतहीन बहसों में नहीं उलझता और अपनी ऊर्जा सार्थक कर्म में लगाता है, वही वास्तविक परिणाम प्राप्त करता है। जो तुम आज हो, वह स्थायी नहीं है। तुम बदल सकते हो, विकसित हो सकते हो और अपने जीवन में खिल सकते हो। पहचान तय नहीं है। तुम हर दिन खुद को नया बना सकते हो। यदि भीतर बदलाव की इच्छा है, तो मार्ग भी तुम्हारे भीतर मिलेगा। सच्ची शक्ति नियंत्रण में नहीं, बल्कि समर्पण में है। जब तुम हर चीज को नियंत्रित करने की जिद छोड़कर जीवन पर विश्वास करते हो, तो यह तुम्हें उन रास्तों पर ले जाता है जिनकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। भरोसा व्यर्थ नहीं जाता। सच्ची सफलता यह नहीं कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, बल्कि यह है कि तुम अपने बारे में क्या अनुभव करते हो। आत्मसम्मान ही सबसे बड़ी उपलब्धि है।